तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसलिंग इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। जॉन सीना इज फाइनली बैक ऑन मंडे नाइट रॉ। और भाई पहली बार ब्रसल्स में, बेल्जियम में आज हील सीना में देखने को मिले हैं। एलिमिनेशन चेंबर में वो मोमेंट जब विटनेस करी थी जहां जॉन सीना का हील टर्न हुआ था, तब से पूरी दुनिया वेट कर रही थी कि क्या देखने को मिलेगा जॉन सीना की तरफ से। कोडी रोड्स के आमने सामने जाएंगे, क्या वर्ड्स होंगे, क्या रीजंस जॉन सीना देंगे, क्या नई लुक मिलेगी, क्या नया म्यूजिक सुनने को मिलेगा। बहुत कुछ हुआ आज की इस मंडे नाइट रॉ की सेगमेंट के अंदर और पूरा डिटेल में मैं सीना का प्रोमो डिस्कस करने वाला हूं, बिकॉज दिस प्रोमो विल गो डाउन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोमेंट्स रेसलिंग की जनरेशन में, WWE की हिस्ट्री में। और सीधा मैं इसके ऊपर आना चाहता हूं बिकॉज जॉन सीना ने ना तो अपनी लुक बदली, ना जॉन सीना ने अपना म्यूजिक बदला। जॉन सीना सिर्फ नेवर गिव अप, यू कांट सी मी अपने फेयरवेल टूर की रेड एंड येलो मर्चेंडाइज में बेल्जियम ब्रसल्स के कलर के अंदर बिल्कुल वैसे ही रिप्रेजेंट अपने आप को करके अंदर यहाँ पे जो है वो रॉकी अरीना में घुसे। लेकिन सिर्फ एक चीज यहाँ पे जॉन सीना की अलग थी और वो था उनका चेहरे का हाव भाव। जॉन सीना जो है यूजुअली हंसते हुए आते हैं, अपना टॉवल दिखाते हैं और भागते हुए आते हैं रिंग के अंदर, लेकिन आज बिल्कुल वैसा भी नहीं हुआ है। बंदा चलता हुआ आया इन द शावर ऑफ बूज बिकॉज बेल्जियम की इस अरीना में, ब्रसल्स के अंदर लोगों ने बिल्कुल भी जॉन सीना को आज बख्शा नहीं है। भाई लेट्स गो सीना, सीना सक्स, और उनके पूरे थीम सॉन्ग पे उन्होंने चैंट करा यहाँ पे जॉन सीना सक्स। तो डेफिनेटली लोग ऑलरेडी टर्न हो चुके थे। इस प्रोमो पे मैं आने वाला हूं। यू सोल्ड आउट की चैंट्स हो रही थी और सबसे पहले जॉन सीना काफी टाइम तक इन चैंट्स को आने देते हैं कि लोगों को जितना बोलना है बोलो, अपना गुस्सा निकालो, अपने बूज निकालो। लेकिन उसके बाद जॉन सीना यहाँ पे कोट ड्रॉप करते हैं। वो बोलते हैं व्हेन समवन इज प्रॉपर्ली ग्राउंडेड इन लाइफ दे शुडंट हैव टू लुक आउटसाइड देमसेल्व्स फॉर अप्रूवल। जब तुम खुद अपनी लाइफ में सेटल हो जाते हो तो तुम्हें बाहर वालों के अप्रूवल से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कोट का उनका मतलब था, वो कहते हैं कि 25 साल में वो एक ऐसे रिलेशनशिप में थे जो अब एक एब्यूजिव रिलेशनशिप बन चुका है और वो इस एब्यूजिव रिलेशनशिप के विक्टिम है। जॉन सीना यहाँ पे कहते हैं कि हमेशा से फैंस उनको बुली करते हुए आए हैं, उनको मजाक समझते आए हैं, अपने पपेट के, अपने खिलौने की तरह वो यूज करते आए हैं। क्लियरली माइक में सीना बोल देते हैं कि आई एम नॉट अ हील, I am not a baby face, I am a human being। मुझे इन कैरेक्टर को प्ले करने में आपको मजा नहीं आता। वो कहते हैं कि इन फैंस के लिए, तुम लोगों के लिए मैंने अपने आप को चेंज किया, लेकिन तब भी तुम सुधरे नहीं, तुमने तब भी मेरी कदर नहीं करी। वो कहते हैं कि मैं तो वही करता आया जो जॉन सीना हमेशा करता था, एंड दैट वाज टू वर्क हार्ड एंड आई केप्ट ऑन विनिंग एंड विनिंग एंड विनिंग एंड विनिंग। मैं इतनी चैंपियनशिप जीता लेकिन तब भी लोगों ने मेरी कदर नहीं करी, फैंस ने वो भी हेट किया। वो कहते हैं आखिरी बार मैंने कोशिश करी अपना रिटायरमेंट टूर अनाउंस करूं, एक बार फिर से लोगों को मौका दूं, लेकिन मैंने अपने रिटायरमेंट टूर को अनाउंस करके जब मैं आया वो भी फैंस ने रूइन कर दिया। और इस वजह से वो कहते हैं कभी भी फैंस के लिए चीजें इनफ नहीं थी और जो भी चीजें हैं हमेशा फैन में से लेना ही चाहते हैं। कभी आज तक फैंस ने मेरे लिए कुछ नहीं करा, दे आर जस्ट देयर टू टेक। वो कहते हैं फैंस सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि उनको कैसा जॉन सीना चाहिए, लेकिन आज तक किसी एक सन ऑफ अ बिच ने मुझसे आके नहीं पूछा कि मुझे कैसा फील हो रहा है। जॉन सीना क्लियर डेड सीरियस वे में बात बोलते हैं अपने सारे फैंस को जिनकी बिल्कुल जो हालत है वो इस टाइम पे खराब हो रही थी। वो कहते हैं तुम्हें नया लुक चाहिए, तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हें नया म्यूजिक चाहिए, तुम्हें नहीं मिलेगा। वो कहते हैं कि इतने सालों से मैं तुम्हारी तरह ड्रेस नहीं हो रहा, तुम मेरे तरह ड्रेस हो रहे थे, मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। उस गाने में मेरा नाम है, मेरा सॉन्ग है, मेरी आवाज है। और वो कहते हैं कि अब ट्रूली योर टाइम इज अप एंड माई टाइम इज नाउ। ये तो बिल्कुल अगेंस्ट जा रहे थे लोगों के यहाँ पे। और वो कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ लोगों को एक ही चीज मिल सकती है एंड दैट इज नथिंग, बिकॉज वही तुम डिजर्व करते हो। एब्सोल्युटली कुछ नहीं तुम्हें मिलेगा। अगर एक चीज मैं तुम्हें गलती से भी देना चाहूं तो वो ये है कि अपने आप को शीशे में जाके एक लुक तुम दो, ताकि तुम्हें एक्चुअली में पता लगे कि कितने ऑफुल हो तुम, कितने गंदे लोग हो जिन्होंने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दिया। तो यहाँ पे वी वांट कोडी की चैंट होनी स्टार्ट हो जाती है। ऑब्वियसली जॉन सीना सारा अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं कि उन्होंने लोगों के लिए इतने सालों से सब कुछ करा पर लोग उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। और जब कोडी की चैंट्स होती हैं तो सीना यहाँ पे बोलते हैं कि ऑब्वियसली तुम कोडी के लिए चैंट करोगे, मुझे पता है, बिकॉज अब मेरी तरह वो तुम्हारा नया खिलौना है, तुम्हें वो चीज चाहिए। और इस पॉइंट पे वो बोलते हैं कि आधे लोग जो मेरे कपड़े पहन के आते हैं वो बोलते हैं लेट्स गो सीना, और फिर कुछ लोग हैं जो सीना सक्स बोलते हैं। सीना सक्स वालों ने तो ऑलरेडी दिखा दिया वो कितने 72 लोग हैं, लेकिन ये लेट्स गो सीना वाले भी बिल्कुल कुछ कम नहीं है
बिकॉज तुम लोग भी कोडी के लिए और बाकी लोगों के लिए चीयर भी करते हो। वो कहते हैं कि आज तक लोगों ने सिर्फ मेरे से लिया ही है, मेरे फैंस ने सिर्फ मुझसे छीना ही है, और 15 साल से तुम मेरा वही यू कांट सी मी वाला इनविजिबल वाला जोक बना के घूम रहे हो, और वो बिल्कुल भी फनी नहीं है, उसमें किसी को कोई हंसी नहीं आती। वो कहते हैं कि सिर्फ इतने टाइम से मैं जीत रहा था, और इन 25 सालों में सिर्फ फैंस ने क्या किया, घर पे बैठ के तुम मुझे देख रहे थे, हाउ आई बिकेम ग्रेट। और ये जो रिलेशनशिप मेरा आज तक फैंस के साथ बना है, इसको आज मैं ब्रेकअप करने वाला हूं, बिकॉज ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है। और वो कहते हैं फैंस को कि आई डोंट केयर कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है, यू ऑल आर डम्प्ड, तुम्हें मैं फेंक रहा हूं, बाहर निकाल रहा हूं, और अब तुम फैंस की मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो क्लियर कर दिया था इस पॉइंट पे जॉन सीना ने कि भाई मैं अब अपने आप को चेंज नहीं करूंगा, मैं फैंस की एक नहीं सुनूंगा, तुम्हें मुझसे कुछ भी चाहिए वो तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और एंट्री होती है यहाँ पे कोडी रोड्स की परफेक्ट टाइम पे, जहां पे जॉन सीना को भी पता था कि कोडी रोड्स को बहुत प्यार मिलने वाला है, और ब्रसल्स के क्राउड ने बिल्कुल ये मौका नहीं छोड़ा, बिकॉज कोडी रोड्स को जितनी आज पॉप मिली, भाई मैं बोलना चाहता हूं, ये ऑरा जो आज दिखी ना कोडी रोड्स की, इस टाइम पे इस मोमेंट पे WWE ने अपना सबसे बड़ा बेबी फेस बना दिया है, जो आने वाले सालों तक इस कंपनी को कैरी करेगा। आई डोंट नो कि कोडी रोड्स की खुद की डिसीजन थी कि मुझे हील नहीं बनना, या फिर उनको कभी ऐसा कुछ पूछा भी नहीं गया था, ये ओरिजिनल प्लान था, लेकिन कोडी रोड्स के साथ एज अ बेबी फेस कंटिन्यू करना इज द बेस्ट डिसीजन फॉर WWE। और मजा आ गया मुझे उनके साथ रिएक्शन देख के। कोडी रोड्स आते हैं, रिंग के अंदर खड़े होते हैं, उनका गाना गा रहे हैं, लोग उनको चैंट कर रहे हैं, कोडी कोडी रोड्स, ये चैंट होती है दोबारा से। और फिर कोडी रोड्स यहाँ पे माइक लेके बात करते हैं कि जॉन सीना, मुझे पता है जो तू बातें बोल रहा है कहीं ना कहीं सच है, कि लोग तेरे साथ बहुत टाइम वर्स्ट भी थे, उन्होंने तेरे को गलत तरीके से भी ट्रीट करा है, लेकिन यही वो लोग हैं जिन्होंने 25 साल तक तेरे को अपना बेस्ट भी दिया है, क्योंकि तेरे को जॉन सीना सारे लोग स्पेशल मानते थे, बिकॉज तू इस कंपनी को कैरी करने लायक था, तूने वो करके दिखाया है। जॉन सीना का यहाँ पे रिप्लाई था कोडी रोड्स को, और वो उनको किड बुलाते हैं, और वहीं पे कोडी रोड्स कह देते हैं इनफ इज इनफ जॉन, तू मेरे को किड मत बुला, आई एम नॉट अ किड, आई एम द WWE चैंपियन। और इसके बाद वो यहाँ पे बोलते हैं कि मुझे तो जॉन सीना से लड़ने का बहुत मन था, क्योंकि रेसलमेनिया में मुझे वो आइकॉनिक जॉन सीना चाहिए था, मैं तो वेट कर रहा था कि वीक आफ्टर एवरी वीक हम फेस टू फेस आएंगे, एक दूसरे से प्रोमो बैटल्स करेंगे, वो सब करेंगे, लेकिन आज मैं सामने आया हूं और मुझे ये जॉन सीना मिल रहा है, ये कौन सा जॉन सीना है। वो कहते हैं अगर ये जॉन सीना रेसलमेनिया 41 के अंदर आता है तो इसके तो भाई मैं अराउंड सर्कल्स घूमने लग जाऊंगा, इसको तो मैं आसानी से हरा सकता हूं, आई विल रन ओवर यू, वो कहते हैं। और इस वर्जन ऑफ जॉन सीना ने ऑलरेडी अपना बेस्ट शॉट मेरे अगेंस्ट ले लिया है, और वो था वो हील टर्न और अटैक एलिमिनेशन चेंबर में, और उसको मैंने आराम से झेल लिया, आज मैं यहाँ पे तेरे सामने खड़ा हूं। वो कहते हैं कि वो बिल्कुल भी काफी नहीं था, और ये वर्जन ऑफ जॉन सीना मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा रेसलमेनिया में। तो वो जॉन सीना को कहते हैं जाओ एंड गो फाइंड द रियल जॉन सीना, बिकॉज दिस वन इज नॉट गुड इनफ, दिस इज जस्ट अ वाइनी लिटिल बिच। और कोडी वहां से चले जाते हैं। जॉन सीना की यहाँ पे लुक दिखाने वाली थी, पूरा कोडी रोड्स अपना एग्जिट करते हैं, लोग उनके लिए चीयर कर रहे हैं, आइकॉनिक मोमेंट्स हैं, सीना को चेहरा छुपाना पड़ रहा है। और उसके बाद जब कोडी रोड्स अपना एग्जिट फाइनली ले लेते हैं, जॉन सीना वहीं के वहीं खड़े थे, बिल्कुल स्टैटिक थे रिंग के अंदर माइक के साथ, और वो अपना माइक जो है ड्रॉप करके वहां से चले जाते हैं। इसके बाद उन पे भी कुछ वर्ड्स नहीं थे। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये जो प्रोमो था और बेटर होना चाहिए था, नई लुक नया गाना, मैं बिल्कुल कंप्लेन नहीं करूंगा भाई, मजा आ गया। इतने पूरी लाइफ टाइम में पहली बार ऐसा जॉन सीना देखने को मिल रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। और आई थिंक WWE को इस पॉइंट पे हमें बिल्कुल छूट दे देनी चाहिए, बिकॉज आने वाले महीने जॉन सीना के कैरेक्टर की हर वो लेयर को अनलॉक करेंगे, और ये बंदा अब तब चीजें करेगा जब इसका मन करेगा, ये तब थगनॉमिक्स वापस लाएगा जब इसका मन करेगा, तब नहीं जब लोग आके बोल रहे हैं कि हमें जॉन सीना का नया गाना चाहिए, नई लुक चाहिए। बिकॉज देन एट द एंड अगर जॉन सीना अपने फैंस को वो चीज दे दें जो फैंस मांग रहे हैं, ही एंड्स अप बीइंग अ बेबी फेस। और इस पॉइंट पे WWE चाहती है कि ये सबसे बुरा हील बने। मे बी और ज्यादा हीटेड प्रोमोज हमें आने वाले टाइम में सुनने को मिलेंगे। नेक्स्ट वीक एक बार फिर से दोनों आमने सामने आने वाले हैं ग्लासगो स्कॉटलैंड से। जब मंडे नाइट रॉ होगी तो उतना ही मजा आएगा वो भी देखने में। गाइज आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं, मुझे तो बिल्कुल मजा आ गया इस मंडे नाइट रॉ के प्रोमो को सुनने का। इसके अलावा पूरी रॉ में कुछ उतना खास नहीं हुआ, बिकॉज आज सेथ रॉलिंस अकेले थे, वो स्मैकडाउन में जाएंगे रोमन और सीएम पंक को कन्फ्रंट करने। फिन बैलर इज अगेन पिन बैलर, और वही चीजें चल रही हैं। लेकिन पेंटा को फाइनली इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, वो मुझे देख के अच्छा लग रहा है। तो धीरे धीरे वापस आएंगे ग्रूव के अंदर और मंडे नाइट रॉ को कंप्लीटली भी रिव्यू करेंगे। लेकिन दिस वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ मंडे नाइट रॉ। मैं चाहता हूं आप लोग अपने
ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।